श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा के 5वें दिन कथावाचक धर्माचार्य दुर्गेश महाराज जी ने लव जिहाद के चक्कर में पड़ने वाली बहनों को आगाह करते हुए कहा कि वे लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार बलात्कार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वो क्या प्यार करेंगे, औरत जिनकी खेती है। उन्होंने कहा कि आज लड़कियां अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर प्यार में चली जाती हैं कि मैं उस अब्दुल से बहुत प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी, उसी के साथ जीवन बसर करूँगी। लेकिन परिणाम क्या होता है, हमारी बहन बेटियाँ बोरी और सूटकेस में भरकर वापस लाई जाती है। इसलिए लड़कियां इस इश्क विश्क के चक्कर में ना पड़े। सनातन धर्म बहुत विशाल है, इसी में रहकर किसी सनातनी को अपना जीवन साथी चुने। कथा के माध्यम से धर्माचार्य दुर्गेश महाराज जी ने पति पत्नी के गृहस्थ जीवन को लेकर कहा कि पति और पत्नी को एक दूसरे को समझकर चलना चाहिए। पत्नी को पति का आज्ञा का पालन करना चाहिए तो वही पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए। वह हर काम में उनका पूरा सहयोग करना चाहिए, तभी जीवन सुखमय होगा। बिलासपुर से ललित गोपाल की रिपोर्ट। देश का पालन निष्ठापूर्वक हमको एक नागरिक होने के नाते करना चाहिए। थोड़ा विचार कीजिए, आने वाला समय कैसा होगा। केवल अपने में मत रहिए, आने वाली पीढ़ी को भी देखिए, आने वाले समय को भी देखिए। आज हो क्या रहा है, जहां ये मुसलमान लोग अत्यधिक हैं वहां एक हिंदू नहीं टिक पाता, लेकिन जा करके आप देख लो बोदरी में 2-4 मुसलमान हैं, सुरक्षित हैं। हिंदुओं के बीच में 2-4 मुसलमान हैं तो वो शांत रहते हैं, लेकिन जहां ये बढ़ गए वहां शांति से रहने नहीं देते। बांग्लादेश में देख लो क्या हुआ, आज भी हमारे बहनों की अस्मिता लूटी जा रही है। जो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे उनको सर धड़ से अलग किया जा रहा है। और इसलिए मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है कहने वाली मेरी बहनों, ध्यान से सुन लो, लव जिहाद के चक्कर में कभी मत पड़ना। जिनकी खातिर धर्म त्यागने का निर्णय कर लेती हो, उनके घर में जाकर लड़की केवल बच्चे देती है। अपने घर में देवी हैं पर उनके घर में बस काफिर, वो क्या उससे प्यार करेंगे, औरत जिनकी खेती है। पीर फकीरन को पूजत है, मजार में शीश झुकाए रही। अब भोली बकरियां संग सियार के गीत मिलन के गाए रही। मेरो सियार है शाकाहारी, जा सबको समझाए रही। जाए रही है सबसे लड़के बोरी में भर के आए रही। लड़के जाती है लेकिन उधर से बोरी में और सूटकेस में या फ्रिज में बंद होके आती है। इश्क विश्क के चक्कर में यदि ध्यान तुम्हारा बट जाएगा, सुनो बेटियों गौरव से, घर मान तुम्हारा घट जाएगा। या बोरी में भर आओगी या बच्चे 20 करोगी और तुम्हारा मजनू एक दिन बम फाड़ करके फट जाएगा। प्यार वार के सारी बातें अच्छी हैं पर झूठी हैं। कईयों के सिंदूर पूछे हैं, कई चूड़ियां टूटी हैं। सच्ची हैं मुगलों के हरम में सब चीखे मासूमों की। हवस के अंधे लोगों से कब बहन बेटियां छूटी हैं, बताओ। समस्त मातृ शक्तियों के द्वारा, नगरवासियों के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम है। आज पंचम दिवस की कथा में कार्तिकेय जी के पवित्र जन्म की कथा हुई, गणेश भगवान जी के जन्म की कथा हुई, जिसको पूरे हर्षोल्लास के हम सब ने उनके चरित्र को कहा और सब लोग बड़े धूमधाम से कथा का आनंद ले रहे हैं। बाहर से भी लोग आ रहे हैं सुंदर इस कथा में सराबोर होकर के। श्रावण मास में खूब भगवान शंकर के ध्यान में, पूजन में मग्न होकर के अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। हम सभी नारी शक्ति ने सोचा था कि शिव पुराण करवाएं और हमारा सहयोग करने के लिए श्री ललित तिवारी भैया, श्री यशवंत भैया, इन लोगों का हम जीवन भर इतने आभारी रहेंगे। इन्होंने हमारे सपनों को पूरा किया है। साथ में इस नगर के लोग हमारा इतना मदद किए हैं, इतना सहयोग करे हैं कि ये छोटा सा प्रोग्राम आज बहुत बृहद रूप ले चुका है। और हम आपसे और आप सभी से यही कहते हैं कि सावन में सिर्फ शिवमय होइए। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम शिव जी के पास स्वयं पहुंच गए हैं, कैलाश पर्वत के पास हम खुद ही पहुंच गए हैं। इतना आनंद आ रहा है कि भगवान शिव जी की हमको दर्शन मिल गई। बस इतना ही बोला।